हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज कटिंग 34 चेस्ट साइज का, जिसमें कि गला हमारा रहेगा पीछे में कम, ठीक है, मैक्सिमम 5 इंच तक, ठीक है। तो मैंने डीप गले में कटिंग बताई है सबको कि शोल्डर आपको 5 इंच रखना है, बट कम जब गला होता है तो आप लोगों का सवाल आ रहा था कि कितना हम शोल्डर को बढ़ाएं। तो चलिए आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, 1 मीटर कपड़ा मैंने लिया है, और क्योंकि ज़्यादा मैंने कपड़ा लिया है, मुझे बाजू जो है वो 3/4 बनाना है, ठीक है। लंबी बाजू रहेगी करीबन 17-16 इंच तक। तो देखिए इस प्रकार से आपको 1 मीटर कपड़ा लग जाता है लगभग। ये 34-36 का ब्लाउज अगर बना रहे हैं तो ठीक है, मैक्सिमम 14-15 इंच का लंबा बन जाता है ब्लाउज। तो चलिए सबसे पहले हम पीछे पल्ले की कटिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे में स्लीव कटिंग करेंगे या फिर आगे का पल्ला, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से कपड़े को मैंने पहले फोल्ड किया है, जैसे मैं हर ब्लाउज में फोल्ड करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ब्लाउज़ का नाप नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे नाप जो है वो याद है। और चेस्ट इसका देखिए 34 रहेगा, कमर हमारा 28 इंच रहेगा, ब्लाउज़ का लंबाई 14 इंच रखना है, और बाजू की लंबाई मैंने कहा ना मैक्सिमम 16-17 के आसपास हम रखेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज जो है वो ठंडी के लिए बन रहा है, तो इसमें गला भी हमारा पीछे जो है वो कम रहेगा, बट ये हमारा पैटर्न जो है वो 4 टक्स रहेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड किया। अब हम कपड़े को जब फोल्ड करते हैं तो मैं हमेशा बताती हूँ कि पीछे पल्ला का जो कटिंग करते हैं, पीछे हुक वाला नहीं है मेरा, ये आगे में रहेगा, तो हमेशा बंद वाला आपको अपनी तरफ रखना है। और ये वीडियो आप लोग बिगनर लोग जो हैं, जो पहली बार ब्लाउज कटिंग सीख रहे हैं, वो भी देखेंगे तो उनको समझ में आएगी, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ उन्हीं को टारगेट करते हुए वीडियो को बनाना। तो जैसे कि देखिए हमारा ब्लाउज का जो है वो 34, ठीक है, चेस्ट है, तो 34 को आपको 4 से भाग देना है, ठीक है, 4 से। तो 4 से भाग देंगे मतलब 1/4 करना होता है, तो इसका हमारा जो है वो 8.5 इंच आएगा, 1/4। तो उसी के अनुसार से हम लोग फोल्ड करते हैं ब्लाउज को। अगर आप 36 की कटिंग कर रहे हैं तो आप उसको भी 4 से भाग देके 1/4 ले ले, जो भी आएगा 9 आएगा उसका, तो उस तरह से होता है। तो देखिए 8.5 इंच हमारा ये यहाँ पे आ रहा है, और इतना हमारा ये जो है वो कपड़ा ज़्यादा है फोल्ड में। तो देखिए हमारा लगभग ये 1.25 इंच तक कपड़ा है, तो हमारा ये मार्जिन के लिए परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स हम लोगों का क्या है ना कि कपड़ा फोल्ड करने का एक हैबिट भी हो गया है, तो अंदाजे से फोल्ड हो जाता है उतना ही जितना हमें ज़रूरत होता है। बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपसे नहीं फोल्ड होगा तो आप इसको बढ़ा दो, अगर कम हो गया तो, या फिर ज़्यादा हो गया तो इसको कम कर लो। तो देखिए अभी ये हमारा रेडी है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई। और एक चीज़ का मैं और बता देना चाहती हूँ कि हमेशा जब भी ब्लाउज कटिंग करें किसी भी टाइप का, तो पीछे पल्ला का ही कटिंग होता है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है पीछे पल्ले में, उसको आपको पीछे पल्ले में ही ध्यान देना होता है। फिर हम लोग आगे में भी चेंज करते हैं, और इस तरह से आपको करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हो गई। अब चलिए हम फटाफट से मार्किंग करेंगे। तो हमारा ये अस्तर वाला है, तो मैं इसको पलट दूंगी नीचे की साइड में, तो हम इसमें 1 इंच का ही मार्जिन रखेंगे, जैसे कि नॉर्मली हम लोग अस्तर ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं वैसे समझ के। तो देखिए यहाँ पे हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे, 1 इंच मार्जिन लेके, क्योंकि हमारा लंबाई रेडी रहेगा 14 इंच। आपका कम है तो उस तरह से देख ले, ज़्यादा है तो उस तरह से आप लोग ऐड करके रख ले। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं, तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो जाता है, जिधर हम कंधे की तरफ रखेंगे, ठीक है, गले के पास। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि मेरा जो गला रहेगा वो डीप नहीं रहेगा, इसमें कम रहेगा, ठीक है। तो जब गला हमारा कम रहता है तो उस केस में आपको जो कंधा है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि मैं हमेशा बताई हूँ कि डीप गला है 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, तो आपको कंधा मैं नॉर्मली क्या करती हूँ यहाँ पे 5 इंच रख लेती हूँ, ठीक है। बट मेरा जो इसका गला रहेगा वो पीछे केवल 5 इंच का ही रहेगा, तो उस केस में हम लोग कंधा इसीलिए बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए रीज़न ये है ना कि जितना आपका डीप रहेगा गला, मतलब गले को आप जितना नीचे कट करोगे, ये जो हमारा होता है एरिया वो और ज़्यादा फैलता है। तो जब ये फैलेगा तो खुद ब खुद ये आगे की तरफ झुक जाता है, तो उस केस में हमको कंधे को और कम लेना होता है, अन्यथा आपका डीप गला रहेगा तो गला भी उतरेगा। बट यहाँ पे क्या है ना, आपका जो गला है तो इसीलिए हम लोग बढ़ाते हैं। तो जैसे दादी लोग पहनती है तो उनका भी गला जो है वो नॉर्मली 4 इंच 5 इंच रहता है, तो उस तरह से हम लोग करते हैं। तो सिंपली क्या करना है आपको कि जैसे 5 इंच मैंने बताया ना कि डीप गले में आप 5 इंच रखें, बट आपको गला क्या करना है जैसे कि 5 इंच रखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गले को थोड़ा सा ये जो कंधा है उसको हम लोग बढ़ा देंगे 1 इंच या फिर आधा इंच तक, ठीक है। अगर साइज़ हमारा कम है, जैसे कि 32 का है साइज़, ये हमारा 30 का है, तो इसको आधा इंच बढ़ाए, बट हमारा ये 34 का है, तो मैं इसको क्या करूँगी 6 इंच रखूँगी यहाँ पे इस तरह से। और फ्रेंड्स अगर इसका टोटल कंधा हम देखें बॉडी से नाप के, इस जो ब्लाउज जिनका है उनका साइज़ भी मैंने नापा था, क्योंकि मैंने उनका कॉलर ब्लाउज भी बनाया था, तो उनका जो कंधा है वो 14 इंच का आता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग 7 इंच रखते हैं, ठीक है। ये देखिए कंधा हाफ में, तो हमने गले को 5 इंच तक खोला है पीछे, तो इसको हम लोग कम करेंगे। और जैसे कि एक मेजरमेंट होता है, टेलर लोग बताते हैं,
तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे आपका गला डीप जाएगा थोड़ा 7 इंच 8 इंच, तो वो कहता है कि 1.5 इंच तक कम कीजिए। तो अगर हम साथ में 1.5 इंच कम कर देंगे तो देखिए ये हमारा करीबन इतना कम आएगा। तो देखिए हमारा ये 5.5 इंच तक लगभग बैठता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये फिक्स नाप एक रख लिया 5 इंच डीप गले में, और मेरा जो ब्लाउज का फिटिंग जो है वो परफेक्ट आती है, इसलिए मैं उसी तरह से कटिंग करती हूँ। तो आप लोग इस तरह से भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डीप गला ज़्यादा नहीं बना रहे, तो हम यहाँ पे 1 इंच कम करेंगे, तो गला जो हमारा 5 इंच तक जाएगा, तो ये थोड़ा सा हमारा फैल के इधर मैनेज हो जाता है। तो आप लोग एक बार बना के देखें, उसके बाद आपको फिटिंग पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाते हैं इधर, जिसमें हम बाजू को जोड़ेंगे। तो इसका भी जो होता है वो नाप चेस्ट के अनुसार से होता है। तो 34 चेस्ट में हमारा ये जो है वो 5.25 इंच पे बैठता है। तो देखिए 5.25 इंच पे ऐसे मार्किंग करके इसको यहाँ पे सीधा एक मिला देंगे और इसको सीधी लाइन खींच देंगे। और ये सभी चेस्ट साइज़ के अनुसार से कम ज़्यादा होता है। आपको चार्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ये जो फिटिंग था 8.5 इंच चेस्ट का, तो यहाँ पे ये मार्किंग हो गया। इतना पूरा कपड़ा हम लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, मार्जिन के लिए। तो देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच पे ऐसे मार्किंग करते हैं पीछे पल्ले का शेप देने के लिए। सभी ब्लाउज में सेम यहाँ पे वैसा ही करना है। और यहाँ से आपको गोलाई देना है, और ये गोलाई थोड़ा सा हमारा नीचे जाएगा, ठीक है, इस तरह में देख सकते हैं। इस प्रकार से होता है। इसको थोड़ा सा चाहे तो अंदर करके गोलाई अच्छे से मिला सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो कंधा है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, तो ये वाला पोर्शन भी बढ़ता है। तो इस केस में इसको अगर 1.25 इंच पे भी गोलाई दोगे तो भी ये परफेक्ट बैठता है, बट नॉर्मली 1.5 पे भी रख सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स मैं हमेशा यहाँ पे बताती हूँ कि कंधा की तरफ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करते हैं, बट इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि गला डीप नहीं है हमारा, यहाँ पे कंधा हमारा नहीं उतरेगा। तो इसको हम लोग बिल्कुल सीधा ही रखते हैं। तो इस तरह से आपको करना होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं 2.25 इंच बताती हूँ डीप गले में, गले को खोलने के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे 2.25 इंच ही रखना है, गले को कम खोलना है तो रख सकते हैं, नहीं तो अगर 2.5 इंच खोलना चाहते हैं तो 2.5 इंच खोल सकते हैं। तो मेरा ये जो है वो ठंडी के लिए पहनना है ब्लाउज को, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं खोलूँगी गले को, सेम 2.25 इंच ही खोलूँगी। और यहाँ से फिर हम नीचे डीप का जो गले का डीप 5 इंच है वहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे। और अगर आपको 6 इंच 7 इंच नीचे बनाना है तो फिर वही प्रोसेस जो मैं 5 इंच बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम गले को 2.5 इंच खोलेंगे, थोड़ा सा नीचे में फैला के रहता है गला। उसके बाद यहाँ पे हम नॉर्मली गोल गले का ऐसे शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा पीछे पल्ला का कंप्लीट हो गया है। तो अब नीचे की तरफ हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर इसका 14 था, तो देखिए 7 इंच हो गया आधा, मतलब जैसे कि पीछे पल्ले को हम काट रहे हैं तो पीछे पल्ला का अगर पूरा नापेंगे तो 14 और फिर 14 आगे का, यानी टोटल घेराई जो होता है ब्लाउज का घेरा वो हमारा 28 इंच हो गया। और ये जो 34 चेस्ट बताया वो आगे पीछे का मिला के अगर हम पीछे का चेस्ट नापेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 17 इंच, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग आधे आधे को भी नाप के करते हैं। तो 1/4 अगर 28 का करेंगे या फिर 7 का आधा, 14 का आधा, तो 7 इंच हो गया। और पीछे का टक्स मार्जिन हमेशा मैं बताती हूँ ऐड करना होता है 1 इंच। तो देखिए 8 इंच पे ऐसे जाएगा। तो ये जो हमारा है वो इस प्रकार से मिलता है। और यहाँ से फिर हम सीधा लेके जाएंगे, जितना यहाँ पे मार्जिन रखा था उतना मार्जिन यहाँ पे। तो देखिए गाइस इस तरह से हमारा जो है वो पीछे पल्ला का कंप्लीट हो जाता है कटिंग। और ये जो हमारा गला है वो कम था, तो अगर कम गला बना रहे तो इस तरह से मैंने समझा दिया यहाँ पे। अगर शोल्डर अगर आपके गला आपका अगर बिल्कुल कम है, यानी कि 3 इंच तक, ठीक है, बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा कंधे के पास, तो पूरा शोल्डर ले ले आप लोग बॉडी से नाप के। तो ये चीज़ का यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पे पूरा मार्किंग हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको कटिंग करके पूरा उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए गाइज मैंने इसको कटिंग करके अभी इसीलिए नहीं हटाया ताकि कुछ लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आ गया कि कहाँ पे हमने कट किया। तो देखिए नॉर्मली हमने गले को कट किया, यहाँ कट किया और ये बाहर वाला लाइन पे कट किया है। ये फिटिंग का सिलाई रहता है, ये मार्जिन हो जाता है। तो देखिए ये पीछे का पल्ला हो गया कंप्लीट। अब हम इसके बाद चाहें तो आगे का पल्ला कटिंग कर सकते हैं या फिर बाजू। तो मैं क्या करती हूँ, बाजू ही पहले कटिंग करती हूँ, क्योंकि आगे पल्ला जो होता है वो हमारा टुकड़ा में होता है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है ना कि हमारा वो कपड़ा जो है वो लगभग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इसको हम दूसरे वाले छोर से फोल्ड करेंगे, पहले 2 फोल्ड और फिर इसको 4 फोल्ड। तो चौड़ाई आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही रख लें, अंदाजे से जितना आपको लगेगा उसके अनुसार से। ये देखिए इस प्रकार से हम इसको, और मैं पूरा वीडियो फोल्डिंग वगैरह का कपड़ा का इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि बिगनर लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो लोग जब कटिंग करते हैं ना तो मैंने देखा वो थोड़ा सा फंस जाते हैं कि हम लोग कैसे कैसे कपड़े को फोल्ड करें, समझ नहीं आता है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इसको ज़्यादा ही फोल्ड किया है, चौड़ाई में अंदाज़ा से भी लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे और ये चारों जो बंद वाला रहेगा वो अपनी तरफ रखना है। इधर हमारे एक बंद वाला हो जाएगा 2 पल्ला और ये 2 खुला हो जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको सेट कर लेना है पहले। तो देखिए यहाँ पे कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है और ये बंद वाला अपनी तरफ रख लिया है और ये हमारी पूरी लंबाई आ जाएगी बाजू की। तो जितनी भी आपको बाजू को लंबा रखना है वो आप लोग मतलब मेजरमेंट अपना देख लें।
मुझे जो है वो रेडी मैं इसको 17 इंच ही रखूँगी, ठीक है, लंबाई तैयार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अस्तर वाला में नीचे में मैं यहाँ पे पलटूंगी, ठीक है। आधा इंच का मार्जिन यहाँ पे जाएगा और आधा इंच ऊपर का। तो इस तरह से हम लोग केवल 1 इंच का ही मार्जिन ऐड करेंगे। तो देखिए 18 इंच पे मार्किंग करेंगे। और अगर आप लोग नीचे यहाँ पे फोल्ड करना चाहते हैं तो 1 इंच नीचे का फोल्डिंग और आधा इंच ऊपर का, तो 1.5 इंच आप लोग बढ़ा के रख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको करना हो। उसके बाद हम ऊपर एक मार्किंग करेंगे यहाँ से इस तरह से। और फ्रेंड्स अब ऊपर मार्किंग किया, उसके बाद नीचे का जो मोहरी रहेगा वो निशान लगा ले। तो देखिए हमारा ये 5 इंच पे आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये मार्किंग हो गई है। उसके बाद आपको ऊपर से इसको डाउन देना होता, तो इसको मैं 3.5 इंच पे डाउन दूंगी। अब 3.5 इंच पे मैंने डाउन क्यों दिया है यहाँ पे, और कुछ बाजू में मैं यहाँ पे 3 इंच पे डाउन बताती हूँ। तो देखिए अगर आपका डीप गला बना रहे हैं तो आप इसको 3 इंच पे डाउन करें, और अगर कम गला वाला बना रहे हैं जैसे कि ये वाला, तो इसको 3.5 पे। इसीलिए बताया मैंने ऐसा, क्योंकि जब गला डीप रहता है तो देखिए ये वाला पोर्शन जैसे आपका डीप रहेगा पूरा, तो ये जो एरिया होता है वो फैलता है इधर। जब इधर फैलेगा तो ये जो कंधा जो है वो भी हमारा इधर की ओर झुकता है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप इसको ज़्यादा डीप कर दोगे तो ये हमारा झोल उत्पन्न करेगा। और अगर कम गला है और अगर बॉट टाइप से है या फिर कॉलर वाला रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादा मतलब उतारते हैं ऊपर से नीचे। 3.5 इंच पे मैंने इसीलिए इसको डीप किया, सॉरी नीचे मतलब डाउन किया है। तो इस तरह से ये जो कंधा है वो हमारा बिल्कुल कम फैलता है। तो उस केस में ये जो हमारा वो परफेक्ट आती है फिटिंग। तो इसी तरह से आप लोग कटिंग करके लगाएं अगर इस तरह से आप लोग बनाते हैं तो देखिए इस प्रकार से ये करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमको एक मेजरमेंट का निशान लगाना होता है। तो क्या कर सकते हैं, सिंपली ये जो है इसको आप लोग यहाँ से उठा के ऐसे, ये देखें ऐसे, इसको ऐसे आप लोग रखते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं, ठीक है, टेप से। जैसे ऐसे मैंने रखा है इसको यहाँ से ऐसे, तो इसकी टोटल गोलाई देखिए इस तरह से हमारा ये आ गया है। और अगर ऐसे नहीं रखोगे तो फिर आप लोग टेप से पूरा इसको नाप लो, उसके बाद तिरछे में जितना आएगा उतना रख के फिर गोलाई दे सकते हो। तो वो चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा आ गया है। तो ये हमारा मार्जिन सही था, ठीक है। और नीचे हमने ये फिटिंग का लगाया, तो यहाँ पे भी हम 1 इंच का मार्जिन 1.5 इंच का रखेंगे। और अब ये जो हमारा मार्जिन वाला है वो हमारा इससे आके मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से शेप दे देना है बाजू का गोलाई में, और ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो देख सकते हैं हमारी ये कितनी आसानी से मतलब ये सब इजी ट्रिक है जिससे आप बाजू कटिंग करेंगे तो बाजू का जो फिटिंग है वो ख़राब भी नहीं होगा, और इस पर हमारी जो है वो बाजू कम्प्लीटली कटिंग होगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारा ये जो है वो फिटिंग जाएगा, देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग इसको एक साइड डाउन देते हैं बाजू को। तो मैं यहीं पे मार्किंग कर दे रही हूँ, ये देखिए। तो ये जो डाउन देना होता है ये हमारा फिटिंग तक ही ये होता है, इस तरह से। तो इस पर हम कटिंग करेंगे पहले, उसके बाद हम एक पल्ले को इसको छाटेंगे। तो मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको, इसको स्किप नहीं करूँगी, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बाजू इस तरह से आप लोग बनाइए, और बहुत ही आपका ये ज्वाइंट करते टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आपकी ये फिटिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक सेंटर में कट लगाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा पल्ला है इसको हम 2 पल्ले को खोलेंगे, और एक साइड आप लोग छाटना होता है। मतलब जैसे 2 पल्ले को छाटोगे तो ये आपका एक ही साइड होगा, और अगर पूरा कटिंग कर दोगे तो फिर कोई चेंज ही नहीं रह जाएगा ना। तो ये हमारा आगे के साइड में ज्वाइंट होता है, और आगे का आर्मोल में भी हम आधा इंच का डाउन देते हैं, जिससे कि हमारा जो झोल बनता है ब्लाउज सूट वगैरह में वो नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक कट लगा देती हूँ, जिससे मुझे मालूम पड़ता है कि ये हमारा डाउन वाला पार्ट है, इसको हम आगे में अटैच करेंगे। तो देखिए फाइनली इस तरह से हमारी लंबी बाजू जो है वो कटिंग हो चुकी है इसकी। तो चलिए अभी इसको हम लोग साइड में रखते हैं, और अब हमारा आगे का पल्ला का केवल कटिंग करना है। तो 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का जो हमारा है आगे पल्ला का वो अब हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए कपड़ा आपका जिधर से भी समझ में आए कि हो रहा है उधर से फोल्ड करके देख ले। आपको क्या करना होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में मार्जिन लेना होता है। तो पीछे के पल्ले से आप लोग देख ले, यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो देखिए इसको पहले मैं 2 फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। और अगर कभी कभी क्या होता है कि एक साथ दोनों पल्ला नहीं निकलता, तो हम लोग एक एक पल्ले को कटिंग करते हैं, तो उस तरह से हो भी जाता है। तो देखिए ये इसको हम लोग रखेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो है वो मार्जिन जो है वो देख लेना है कि हमारा लंबाई में भी बढ़ना चाहिए, चौड़ाई में करीबन 2 इंच तक। तो देखिए इधर हमारा आधा इंच है लगभग, और इधर है। तो ये हमारा हैवी साइज़ का नहीं है फ्रेंड्स, तो हमारा इतना में देखिए लगभग ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये जो है वो देखिए परफेक्ट है। और अगर आपका नहीं होगा तो फिर इसको दूसरे साइड से फोल्ड करके आप लोग बना सकते हैं। वहाँ पे आपका जैसे कि दूसरे तरफ से फोल्ड करोगे तो वो निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया। अब हमारा ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो नीचे में हम तुरपाई करेंगे, पीछे में हम पलटेंगे, बट नीचे में तुरपाई करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम इतना ऊपर रखेंगे 2 इंच तक, ये देखिए लगभग यहाँ पे। तो इस तरह से इसको मैंने ऊपर रखा है, और इस पीछे के पल्ले से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और देखिए इस साइड हमने आधा इंच
एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन, ये हुकाई पट्टी में दबता है। ये मार्जिन अगर नहीं रखोगे तो आपका ब्लाउज़ का जो सिलाई होगा उस टाइम फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। यही सब गलती बिगनर लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो को देखिएगा ज़रूर। और देखिए पूरा जो हमारा ब्लाउज़ का कटिंग है पीछे का जिस तरह से, तो हम हर चीज़ यहाँ पर कॉपी करेंगे, केवल गले को नहीं छापेंगे क्योंकि गला जो हमारा आगे में है वो 5.5 इंच का रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ मार्किंग कर देंगे कि हमारा यहाँ पर गला जो है वो खुलेगा। और देखिए इसको भी हम लोग मार्किंग करेंगे और अब इसको हम लोग उठा के साइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक तो हमारा ये फिटिंग का था, इतना हमने मार्जिन रखा था। तो देखिए बाजू में मैंने जैसे कहा कि छाटते हैं वैसे इसमें भी छाटते हैं। तो यहाँ तक हम आधा इंच देखिए इस तरह से डाउन करते हैं ऐसे आर्मोल को, ये हर तरह का ब्लाउज में होगा। तो देखिए इस तरह से हमने मिला दिया, ये वाला जो है हमारा वो इस प्रकार से डाउन जाके मिलेगा, ये देखिए। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है लोगों को कि ये नहीं करते, बस झोल बनता है ब्लाउज में। और इसको सबसे पहले कर ले, ठीक है, क्योंकि भूल जाते हैं बार बार कभी कभी लोग, तो फिर ध्यान नहीं आता कि आपने छाटा है कि नहीं छाटा है। सो उसके बाद फिर हम गले को यहाँ पे 5.5 इंच डीप रहेगा गला हमारा सामने में, तो इस तरह से सीधा लाइन खींच के ऐसे, और यहाँ पे हम यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा हम गले को फैला के बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम गोलाई दे देंगे गोल गले का। तो अब ये हमारा रेडी है। अब इसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा ब्लाउज है इसका जो हमारा रेडी रहता है बेल्ट, मतलब ऊपर से जहाँ तक हमारी कटिंग रहती है बेल्ट की, तो सिलाई होके मेरा ये 10.5 इंच पे रहता है। तो मैं इसको क्या करूँगी, सिलाई मार्जिन 1 इंच बढ़ा दूंगी, आधा इंच ऊपर का आधा इंच नीचे का 11.5 पे रखूँगी। और ये जो है वो आप अपनी ब्लाउज से नाप ले। अगर आप कटोरी ब्लाउज की नाप से अगर कटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा बेल्ट का कटिंग होता है, जिसमें हमारी यहाँ से ऐसे कटोरी रहती है और इधर हमारा ये बेल्ट रहता है। और अगर आप यही ब्लाउज है तो इस ब्लाउज से भी नाप ले कि ऊपर से ये आपका कितना जा रहा है, जहाँ तक हमारा ज्वाइंट रहेगा। उसके बाद फिर 1 इंच मार्जिन लेकर रख ले। तो हमारा इसमें 10.5 इंच मेरा रेडी रहता है इस ब्लाउज में। तो मैंने बढ़ा के ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से ऊपर 1.25 इंच पे आपको थोड़ा सा ऊपर एक मार्किंग करके इसको यहाँ पे इतना दूरी से थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से 2-2.5 इंच तक आप लोग नाप के लगा ले। अगर समझ में नहीं आए तो, और इस तरह से हम लोग गोलाई देते, तो ये गोल शेप वाला बेल्ट निकलता है तो अच्छा लगता है। बट कुछ लोग हमारे तरफ सीधा भी कट करते हैं जिनको ये कटिंग करना नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग से सिलाई भी देनी पड़ती है, तो वो भी ठीक है, बट ये बहुत खूबसूरत लुक देता है। तो इस तरह से आप लोग ट्राई करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए अब इतना हो गया है। अब अगर चाहें तो हम यहाँ से इसको कटिंग करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पूरा मार्किंग करने के बाद कटिंग करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या आपको मार्जिन देना होता है। तो चलिए अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा 34 चेस्ट साइज है, तो यहाँ से आपको टक्स जो होता है वो 9.5 इंच पे ये हमारा बैठेगा तैयार, हमारा ये 9 इंच पे बैठेगा। और अगर यहाँ से आपको लंबाई समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ से इसको 2 इंच तक 2.5 इंच तक आप लोग टक्स की दूरी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये जो मार्जिन हमने रखा है इसको अगर आप ले कर नापोगे तो ये आपका आएगा 4 इंच, और अगर इसको छोड़ के नापोगे तो आपका ये 3.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा निशान है यहाँ पे हम 3.5 इंच पे इस तरह से टेप को रखेंगे और इसको ऐसे सीधा एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि हमारा जो ये ब्लाउज है उनका हेवी साइज़ नहीं है, ब्लाउज का पफ जो है वो हमें कम यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली क्या करेंगे, 1 इंच का ही पफ क्रिएट करेंगे, मतलब कि यहाँ से हम आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच का हमारा ये पफ बनेगा और इस प्रकार से ये जो हमारी है वो सिलाई होगी। मतलब यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल पफ क्रिएट होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ये परफेक्ट आता है। अगर आपका पफ यहाँ पर ज़्यादा मतलब चाहिए, अगर हैवी साइज़ है थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसको दोनों साइड से 1 इंच रख सकते हो। ज़्यादा हैवी साइज़ है तो 1.5 इंच रख सकते हो। तो मेरे चैनल पे आपको हर साइज़ का ये ब्लाउज़ का कटिंग मिलेगा, उसमें जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने क्या क्या चेंज किया है, ये मैंने क्या क्या चेंज किया है, क्योंकि हर चीज़ बदलती है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आप लोग इस तरह से एक गोल शेप दे दो, और शेप जो है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं देना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं देना है, ठीक है। और देखिए यहाँ से इस तरह से तिरछा ये लाइन जाएगा इधर और ये इधर जाएगा, और यहाँ से हम सीधा देखें ऐसे। तो ये जो है वो इस तरह से हमारा सिलाता है इधर, और ये इस तरह से गई। तो देखिए ये दोनों साइड हमारा इस तरह से सिलाएगा और ये हमारा इस तरह से सिलाई होता है। तो फाइनली फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है वो 4 टक्स का निकलता है। तो ये जो गोलाई है वो इस तरह से दे के भी रख सकते हो, नहीं तो यहाँ से आपको दोनों टक्स की दूरी 2.5 इंच रखनी है और इधर आपको 1.5 इंच इससे और 1.5 इंच इससे रखना होता है। तो मैंने दोनों तरह से ब्लाउज़ कटिंग बताई है, तो इस तरह से भी आप लोग कर ले। और इसकी जो लगभग 2.5 इंच आपका ये इस तरह से रहना चाहिए, ठीक है। गोलाई इस तरीके से आप लोग गोलाई मिला के और कटिंग कर सकते हो अगर समझ में नहीं आता है तो।
तो देखिए इस तरह से हमारा हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे हम मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड करते हैं। यहाँ पे जो हमारा हुक आई पट्टी में दबेगा वो तो हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आधा इंच हमारा यहाँ पे दबेगा, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कपड़ा मैंने आधा इंच तक एक्स्ट्रा रखा था इसीलिए। तो यहाँ पे लगभग हर साइज़ में आधा इंच ही दबता है, तो आधा इंच हमने यहाँ पे बढ़ा लिया था। तो ये जो हमारा वो अब यहाँ पे कटिंग होगा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्मली 1 इंच का ही टक्स आ रहा है, तो पीछे जो हमने ब्लाउज में टक्स का मार्जिन लिया था 1 इंच का, वो कपड़ा भी इसी में ऐड है, तो उसको भी हम लोग घटाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1.5 इंच पफ क्रिएट करती तो मेरा आधा इंच कपड़ा और मुझे यहाँ से लेना होता। बट मैं क्या करूँगी यहाँ पे कि 1 इंच का ही पफ क्रिएट करूँ, तो अगर मैं कपड़ा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लूँ तो भी मेरा हो जाएगा। बट मैं क्या करूँगी आधा इंच तक पूरा मैं इसको एक्स्ट्रा कट कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा कट करने से ही बेनिफिट होता है। बाद में छाट सकते हो, बट अगर कपड़ा कम पड़ जाएगा तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो गया तो ब्लाउज को सुधारना मुश्किल होता है। तो ये जो बेल्ट है हमारा वो इतना ही कटेगा, बस ये हमारा नीचे तक जाएगा, ठीक है। और ये फोल्डिंग होकर हमारा ये रेडी हो जाता है। तो अभी हम कटिंग इसको चलिए करके दिखाते। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग करके निकाल लेंगे इस तरह से, और देखिए यहाँ पे जो है वो इस तरह से हम कट कर देंगे इसको। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा बंद है इसको हम पूरा खोल लेंगे, क्योंकि आगे में हमारा ओपन रहेगा। तो अगर इसको आप लोग बंद वाला की तरफ से नहीं, अगर मैं इसको उस साइड से भी मार्किंग करती तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो देखिए इस तरह से हमारा ये हो जाता। अब हम गले की कटिंग करेंगे। गला आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा रख सकते हो, आगे में कोई दिक्कत नहीं होता, बस पीछे में आपको ध्यान देना होता है गले के अनुसार से, क्योंकि पीछे में जब परफेक्ट कटिंग हो जाएगी ना तो आपका सारा ब्लाउज जो है वो परफेक्ट कटता है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अंदर में कट करना है, ठीक है, बाहर वाला लाइन पे नहीं कट करना है। और ये आधा इंच में पूरा एक्स्ट्रा कट कर दूँगी। तो देखिए ये सभी टक्स जो हमने लगाया था वहाँ पे हम हल्का हल्का कट लगाते हैं, जिससे कि आपको सिलाई के टाइम सुविधा होती है। तो देखिए यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी कट लगाएंगे, यहाँ भी कट लगाएंगे, ये देखिए। उसके बाद ये जो है यहाँ पे आप बीच में भी लगा सकते हो, या फिर हम क्या करते हैं ना, दोनों टक्स के पास लगाते हैं कट। उसके बाद जब सिलाई करते हैं तो ये दोनों टक्स को इस तरह से देखिए मिला देते हैं। उसके बाद हम नॉर्मली सिल देते हैं नाप के, ठीक है, जितना भी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हो गया। और अब दूसरी साइड आपको टक्स लगाना कैसे है, यहाँ पे आप इस तरीके से हाथों को रखोगे और दूसरी साइड ये वाली उंगली के पास दूसरी उंगली को रखना है, और एक मार्किंग ऐसे करेंगे, क्योंकि इस तरह से मुझे जल्दी होता है लगाने में सुविधा। और फिर ये टक्स के पास यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। फिर देखिए ये वाला टक्स के पास हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको पलट देंगे। देखिए 4 बिंदु हमारी हो गई है, और यहाँ पे हमने पहले कट लगा लिया था, तो इस तरह से आपको खींच देना होता है, ठीक है। तो सिलाई जो मैंने जिस तरह से बताया उतना उतना आपको दबाना होता है। ये देखिए तो इस तरह से आपका सिलाई लग जाएगा, दोनों साइड को टेंशन भी नहीं रहेगा, और इसको इतना इतना हमको दबाना होता है थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से। तो देख सकते हैं अभी इस तरह से जो हमारा है ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का मार्किंग जो है वो देखिए 34 साइज़ का ऐसे कंप्लीट है। जब यहाँ पे टक्स लगेगा थोड़ा सा ये, तो ये इसमें आके मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन रही होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अब इस ब्लाउज में केवल काज बटन पट्टी रह गई, जो मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। गला हम इसको पलटेंगे, और इसकी सिलाई की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इतना हमारा 4 पार्ट ही होता है 4 टक्स ब्लाउज में, बेल्ट वाला में। और अगर बिना बेल्ट वाला बना रहे तो उसमें ये बेल्ट नहीं कटेगा, तो आपका ये केवल 3 पार्ट ही होगा। तो चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।